ठीक है जी। माशाअल्लाह अहबाब जी वकार किबला वजू फरमा रहे ने ते भाईजान की ना नौ बहार भाई नौ बहार 28 चक तो आए ने और जिथे भी अपनी गड्डी कोल पहुंच जावे भाई नौ बहार साहब अल्लाह साहब नू मदीने दी हाजरी करबला दी हाजरी और नजफ दी हाजरी नसीब फरमावे। जितने अहबाब खुश हो गए हो किबला मदनी साहब दी हाजरी सुन के एक दफा बुलंद आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। नहीं अहबाब कोशिश करो माशाल्लाह यकीनन तुसां अकीदत वाली और मुहब्बत वाली नौकरी समात की थी। अल्लाह पाक जिंदगी के अंदर ऐसियां हजारा महफिल सुनने दी पढ़ने दी तौफीक अता फरमावे। उनकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है। बच्चे बह जाओ भाई बेटे बह जाओ। उनकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है। उनकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है और नात सुनकर आशिकों का झूमना भी नात है। भाई जेड़े झूमते रहे हो नाता सुन के बोलो सुभान अल्लाह। आपकी गलियों में जाकर जी क्या बात है, आपकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है और नात सुनकर आशिकों का झूमना भी। भाई जस्ती तवज्जो मेरे पास है। आपकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है और नात सुनकर आशिकों का झूमना भी नात है। और आपके तलवों पे रखकर लब कहा जिबरील ने कि आपके तलवों को ना सिर चूमना भी नात है। जी क्या बात है आपकी जी बलो जनाब। आपकी गलियों में जाकर घूमना भी नात है। जेकर जलवा तौहीद दा वेखना है पर्दा मीम तू जरा उठाते सही एते वे तौहीद ने लाए डेरे सिर एथे कमलिया झुकाते सही। मेरे नबी नू अपने जी आखे गिरे बाने जाती पाते सही। मेरे नबी ने फलक तू चन लाया तो कोई चिड़ी बने रे तू लाता सही। भाई आपकी गलियों में जाकर किबला साहब के इंतजार के अंदर आपकी गलियों में जाकर क्योंकि साडे दिल विच मुहब्बत है सरकार दी नवियां संगतां बनावन दी कोई लोड़ नहीं। कमली वाला जदों साडा जी क्या बात है तुहाडे हत्थां दी भाई आपकी उनकी साडे दिल विच मुहब्बत है सरकार दी कमली वाला जदों साडा जिम्मेवार है कहनू दुखड़े सुनावन दी कोई लोड़ नहीं। बाबा जी साथे रहमत खुदा दी बरसती रवे सानू दुनिया दे सावन दी कोई लोड़ नहीं। असा गुरबत दे जिंदान विच ठीक है शहनशाह हुण सदावन दी कोई लोड़ नहीं। कमली वाला सड़े नाल रसिया रवे रुठे जग नू मनावन दी कोई लोड़ नहीं। सानू साजिद मुहम्मद दा दर काफी है बूवे बूवे ते जावन दी। बोलो यार बूवे बूवे ते जावन दी कोई लोड़ नहीं जी। बिस्मिल्लाह जनाब। सानू साजिद मुहम्मद दा दर काफी है बूवे बूवे ते जावन दी कोई लोड़ नहीं। सानू साजिद बन के आए हबीबे खुदा मुस्तफा इंतजार दी घड़ियां खत्म जिंदी तबीयत फिट हो गई मिलके बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी सत्तर भाई बन के आए हबीबे खुदा मुस्तफा ऐसा खुदा किसे होर पाया ही नहीं जिसकी अजमत दा साया है अखलाक ते ओदा डिठा किसे यारो साया ही नहीं। बंदियां नू पढ़ांदे रहे अंबिया पर किसे पत्थरां नू कलमा बोलो यार किसे पत्थरां नू कलमा पढ़ाया ही नहीं। होवे बच्चा ते दुध पीवे हिस्से दे नाल ऐसा मुनसिफ जमाने ते आया ही नहीं। सोटा मूसा दा सब भावें बनदा रिया पर किसे मुत्ता नू सोटे नाल ढाया ही नहीं। दंद टुटिया या ताइफ च पत्थर लगे गुस्सा आका दे चेहरे ते आया ही नहीं। भाईजान चानू तोड़े या सूरज पिछा मोड़ दे मोजज़ाए किसे ने विखाया ही नहीं। सलीम कुर्बान जा सद के अरशा ते खुद मेरे खालिक ने आका नू एहो कया एवें कहंदे ने तैनू ए अपने जे आ तेरे वर्गा तां मैं कोई बनाया ही नहीं। अल्लाह मेरी नौकरी थोड़ी हाजरी अपनी बारगाह च कबूल और मंजूर फरमावे। मसला के हक अहले सुन्नत दे बेहतरीन आलिम दीन तर्जमान मसलक अहले सुन्नत मुफक्किर दीन मतीन आलिम नबील फाजिल जलील इज्जत माप फजीलत माप जनाबे पीर सैयद सोहना माइशा साहब आप नो खिताब वास्ते दावा दे रहे हैं। सैयदजादे दा इस्तकबाल करो मोहब्बत वाला नारा बुलंद आवाज नाल जिंदी तबीयत ठीक है सजद बुलंद करके नारा तकबीर। ही क्या बात है सारे मिलकर सीने का दिल आके नाराए रिसालत ही बोलोगे थोड़ा नाराए रिसालत
ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सारे मिलके नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अल्लाह, इसको कंप्लीट सादा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। जो अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे पहली आवाज़ से खड़े हो जाएं। जो बच्चे नेक हैं पहली आवाज़ से खड़े हो जाएं। देखना है जो अच्छे बच्चे हैं जल्दी से खड़े हो जाएं। लो बेटा आप लोग पीछे चले जाएं, आप पीछे चले जाएं सारे। शाबाश, इस बच्चे को उठा दें, इस बच्चे को भी उठा दें, इस बच्चे को भी उठा दें, इनसे कहीं पीछे चले जाएं। शाबाश, पीछे चले जाओ। अच्छा, आप में कुछ फासला है बेटा, आप उठ के पीछे चले जाओ। आप भी उठ के पीछे चले जाओ, आप भी उठ के पीछे चले जाओ। आप भी शाबाश। नौजवान और बुज़ुर्ग उठ के खड़े होकर कुरान पाक के करीब आ जाएं। आप में से जो भी उठ के खड़ा होकर कुरान पाक के जितना करीब होगा, अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब होगी। बिल्कुल आगे तशरीफ़ ले आएँ और आगे आ जाएं। बेटा आप पीछे चले जाएं, आप भी उठ के पीछे चले जाओ। यारा सुन नहीं रहे आप लोग? उठ के पीछे चले जाओ। इन बच्चों से कहो पीछे चले जाओ। आप भी उठ के पीछे चले जाओ। शाबाश, बच्चों को पीछे भेज दें। इंतहाई खूबसूरत खिताब आपने अपनी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत क़िबला आलम आपका इसमें गिरा मौलाना मोहम्मद इशफाक क़ादरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला मुदल्लल ख़िताब आप फरमा रहे थे कुरान व सुन्नत की रोशनी में। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम नात ख़ानी में, जिसके चेहरे से भी नूर छलक रहा था। मेहरबानी करें, सना खान ऐसे ही होने चाहिए जिन्हें देख कर कम अज़ कम अहले सुन्नत की नुमाइंदगी हो सके। और आपके पूरी डिवीज़न का बेहतरीन चाहत साउंड और मूवीज़ मियाँ ज़फ़र साहब, जो कि दीन की इंतहाई आसान तरीके से खिदमत फरमा रहे हैं। आप दुआ फरमाएं कि चाहत साउंड वालों के ऐसे 10 सेट और हो जाएं। आमीन नहीं कह सकते? और वो 10 के 10 हर रोज़ रात को बिज़ी हो जाएं। छोटे शाह साहब से आपने टाइम लिया, मैं सर के बल चल के आपकी सब की खिदमत में हाजिर हूँ। ना मैं मुफक्किर इस्लाम हूँ, ना कोई बहुत बड़ा फाजिल हूँ, ना मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। एक इंतहाई नालायक, किसी न काम का निकम्मा सा, ये भी आप कह सकते हैं कि बाबा फरीद की गली का एक अदना सा कुत्ता। आप सब की बारगाह में खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जितने अहबाब ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी नज़र यही काम कर रही है कि आप इल्म में, अमल में, तक़वे में मुझसे आला हैं। आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। मस्जिद से कुरान मंगवाया है मैंने, ये कुरान पाक आपकी मस्जिद से आया है। मैंने जो कुछ पढ़ना है इसी से देख के पढ़ना है, ताकि मेरे जाने के बाद जब आप भी इस कुरान को खोलें तो इसे पढ़ के सूरज की रोशनी कम हो जाए, ईमान ज़्यादा चमक जाए।
मैंने आपके सामने इंतज़ामिया में से कोई बंदा बाहर जाए और जो बच्चे बोल रहे हैं ना इस पिंडाल के इस तरफ, उन्हें चुप कराएं और उनकी मिन्नत करें कि भाई कुरान खुल गया है पिंडाल में। सिर्फ कुरान खुला नहीं है, पढ़ने के लिए खुला है। पढ़ा भी जाएगा और समझा भी जाएगा। सूरह अशूरा 42वां सूरा है और मैंने 23 नंबर आयत को सामने रखा है। दोबारा समात करें, अपनी बातें छोड़ दें। बेटा मैंने छोटे बच्चे उठाए थे, आप तो बड़े हो के भी छोटे लग रहे हैं। फिर सुने, 12:05 पे माइक मेरे सामने आया है। ऊपर 12 है, नीचे 5 है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि 12:05 पर माइक मेरे सामने आ गया है। ऊपर 12 है और नीचे 5 है। 12 और 5 के दरमियान गुफ्तगू है। सूरा अशूरा 42वां सूरा और 23 नंबर आयत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अगर आप इसी तरह सुनते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इंतज़ामिया से कोई बंदा इधर जाके बच्चों को चुप कराए। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आयत ख़त्म नहीं हुई, यहाँ आगे है, वमई यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। नहीं, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, वमई यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। आयत यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, आगे फरमान है, इन्नल्लाह गफूर। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इन्नल्लाह गफूर। आयत अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आगे है, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। ये सूरह अशूरा है। मेरे सामने कुरान है आपकी मस्जिद से। ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इस आयत में हज़रत अली का जिक्र किया। ये मेरे सामने अल्फाज हैं। मैं मिंबर पर हूँ, कैमरा आपके सामने है, मस्जिद आपकी और कुरान आपकी मस्जिद का। लिखा है कि अल्लाह ने इस आयत में हज़रत अली का जिक्र किया, हज़रत फ़ातिमा का जिक्र किया, जनाब इमाम हसन का जिक्र किया और जनाब हुसैन का जिक्र किया। और आगे लिखा हुआ है, आले अली का जिक्र किया, आले अकील का जिक्र किया, आले जाफ़र का जिक्र किया। आले अब छोटे नाम हैं जिस पर आप ठंडा सुभान अल्लाह भी कह लेते हैं। ये सारे नाम मौला अली के भाइयों के लिए जा रहे हैं। अगर इससे कोई बड़ा है तो उस पर सुभान अल्लाह कह लेना यारा। तो अल्लाह ने इस आयत में जनाबे आले अब्बास का जिक्र किया,
तो नौजवानों, ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इस आयत में खून अली का जिक्र किया है। देखिए, मैं पढ़ चुका हूँ, आपने सुन लिया है, लेकिन बात आपके सीने में उतरी नहीं। मैं एक दफ़ा फिर कोशिश कर लेता हूँ। लिखा है कि अल्लाह ने अली का जिक्र किया। अगर आपको समझ आ गई ना तो जिस्म चुप कर जाएगा, रूह सुभान अल्लाह कहेगी, रूह। मैं तीसरी दफ़ा कोशिश करके देखता हूँ कि लिखा है कि अल्लाह ने इस आयत में मौला अली का जिक्र किया। तो क्या कुरान हाथ में रख के मिंबर पर बैठ के मैं कैमरे के सामने बैठ के यूं कह लूं कि लिखा है कि अल्लाह इस आयत में अली का जिक्र कर रहा है? नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। पता वजह क्या है? वजह यह है कि मुझे समझाना नहीं आ रहा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि आप यूं समझें कि लिखा है कि अल्लाह अल्लाह हो के अली अली कर रहा है। नहीं, देखें, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? अली अली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे बोलो। मैं क्या कर रहा हूं? यहां लिखा है कि अल्लाह अल्लाह हो के अली अली कर रहा है। नहीं, मुझे बताएं कि यारा अब ये एक जैसी बात तो नहीं है ना। अब इसकी तत्बीक करना तो लाजिम हो गया है ना। अब इसे समझना तो ज़रूरी हो गया है ना। भाई, मैं अली अली करूं तो मेरे गुनाह माफ़ होते हैं। आप अगर अली अली करें तो आपके गुनाह मिटते हैं। अगर अल्लाह अली अली करे तो अली की शान बुलंद होती है। हाय हाय, अगर अल्लाह अली अली करे तो अली की अजमत बुलंद होती है। तो आयत में जिक्र किसका है? मौला अली का। भाई एक दफा सारे बोलो, आयत में जिक्र किसका है? और जनाब फातिमा का, और जनाब हसन का, और जनाब हुसैन का। अब मैं ये कह लूं कि 5 तन का जिक्र है, तो जिनका अल्लाह करे वो पाक तो होंगे ना, इसीलिए हम उन्हें 5 तन पाक कह लेते हैं। तो ये है 5 तन पाक का जिक्र। अब जो हुआ है उसे शुरू कर लूं? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह भी तो उतना कहो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका माना है ये, अल्लज़ी माना है वो, युबश्शिरू माना है खुशखबरी, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह माना है ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। देखिए भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कह रहा। अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मस्जिद के कुरान को ऊपर से देख के पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। अच्छा, स्टेज पर कोई है नौजवान जो उर्दू पढ़ सकता हो? भाई आप में कोई उर्दू पढ़ सकता है? ऊपर से देख के उर्दू? नहीं कोई है जो ऊपर से देख के उर्दू पढ़े? हाँ जी है, आप पढ़ेंगे। लो जी, ये लो जी, ये कुरान पाक है, यहाँ से शुरू करना है। माइक दे दें भाई, इस बच्चे को माइक दे दें। हाँ ठीक है, लो जी। क्या नाम है आपका? वहीद अब्बास। अल्लाह इस बच्चे की उम्र दराज करे। आप आमीन कहो। बेटा आप भी आमीन कहो। यार दुआ में कंजूसी कैसी है? ओ भाई मेरा मौजू हिल जाएगा अगर आपकी खामोशी इसी तरह रही। भाई जिक्र किसका है? नबी के घर का। जिक्र किसका है? 5 तन पाक का। कैसा जिक्र है? ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। सुभान अल्लाह कहो जी। करो जी तर्जुमा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, जो जिसकी खुशखबरी देता है।
जो जिसकी खुशखबरी देता है अल्लाह अल्लाह, अपने- बस अल्लाह भाई, ज़ालिका ये, अल्लज़ी वो, युबश्शिरुल्लाह ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। कौन सी खुशखबरी? भाई मौला अली का जिक्र। सुभान अल्लाह। भाई कौन सी खुशखबरी? मौला अली का मौला अली का। जिक्र। अल्लाह कह रहा है आपकी मस्जिद के कुरान में कि मौला अली का जिक्र खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। नहीं मैं समझा सका, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है मोमिनों इस घर का जिक्र खुशखबरी है। नहीं मैं नहीं आगे चल सकता, मैं फिर कह रहा हूं मोमिनों इधर अली का लफ्ज आए तुम्हारे चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। हाय हाय तुम्हारे चेहरे खिल जाने चाहिए। या अल्लाह क्यों? फरमाया जब मैं जो कह रहा हूं इस घर का जिक्र खुशखबरी है। इस घर का जिक्र क्या है? अब मुझे बताओ कि अली के जिक्र पे मोमिन का क्या हक है? खुश हो जाए। सारे बोलो अली के जिक्र पर क्या हो जाए? अब बंदे परेशान है। नहीं बंदे परेशान है कि क्या हो गया है, गली गली अली अली क्यों हो रहा है, जबकि मोहम्मद का रब कह रहा है कि इस जिक्र पर खुश हो जाओ। अच्छा मैं एक बात आपको अर्ज करता हूं कि अल्लाह कह रहा है कि हुसैन का जिक्र, अली का जिक्र, आले मोहम्मद का जिक्र, खुश हो जाओ, ये खुशखबरी है। जो परेशान है ना, खुशखबरी पर परेशान वो होता है जिसे खुशखबरी देने वाले पर कोई शक हो जाए। माशाल्लाह। रुकिए अभी अभी रुकिए, जरा तहम्मुल मिजाजी से सुने। मैं अर्ज करता हूं अगर आपके हल्के का एमएनए एमपीए जिसे मैं जानता नहीं, मिसाल दे रहा हूं, अगर वो जानी है, शराबी है, झूठा है, अगर वो यहां खड़ा होकर कहे मुबारक हो खुशखबरी है, कल यहां से मोटरवे निकाल देंगे, आप मुस्कुरा पड़ेंगे, खुश नहीं होंगे। आप कहेंगे बकवास करता है, इसकी आदत है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है जितनी बड़ी मर्जी खुशखबरी हो, बंदे खुश नहीं होते अगर खुशखबरी देने वाले पर कोई शक हो। बंदे खुश नहीं होते अगर खुशखबरी देने वाले पर कोई शक हो। नहीं यार मुझे नहीं मजा आया। मैं अर्ज करता हूं, अच्छा खुशखबरी देने वाले पर शक नहीं है, वो नेक है, शरीफ है, अच्छा है और ईमानदार भी है और सच्चा भी है। लेकिन भाई अगर वो कह रहा है कि सुबह यहां से मोटरवे गुजरेगी तो जिसके सारे मकान मोटरवे में आ गए, सारे खेत और खलियान मोटरवे में आ गए, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। मैं तो खुश हो जाऊंगा कि मियां जफर अब मुझे जब भी याद करेगा मैं जल्दी आ जाऊंगा, शॉर्टकट में आ जाऊंगा। लेकिन जिसकी सारी जमीनें मोटरवे में आ गई वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। ये को खुशखबरी है, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। इसका मतलब है खुशखबरी पर खुश वो नहीं होता जिसे या तो खुशखबरी देने वाले पर कोई शक हो या खुशखबरी में उसका कोई नुकसान हो रहा हो, या तो देने वाले पर शक हो या उसका कोई नुकसान हो रहा हो। अल्लाह कह रहे आले मोहम्मद का जिक्र खुशखबरी है, इस पे खुश हो जाओ। अब जो अली के जिक्र पर खुश नहीं, या उन्हें अल्लाह पे कोई शक है या अली के जिक्र में उनका कोई नुकसान हो रहा। भाई बोलो जिसका कोई नुकसान नहीं सुभान अल्लाह कहो बैठकर। जिसे अल्लाह पे शक नहीं वो उससे ऊंचा सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, आले मोहम्मद का जिक्र खुशखबरी है जिसे अल्लाह देता है। अच्छा जी आगे चलें। इबादाहू, इबादाहू क्या नाम था आपका? वही साहब। इबादाहू, इबादाहू अपने बंदों, अपने बंदों को, अपने 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 इबाद बंदे। अल्लाह ने फरमाया मैंने अली का जिक्र गैरों से नहीं किया, अपनों से। मैंने अली का जिक्र गैरों से नहीं किया, अपनों से किया। मुबारक हो तुम्हें, कुरान में अल्लाह तुम्हें अपना कह रहा है। छोटा जुमला है जो तुमने इतना ठंडा सुभान अल्लाह कहा है।
हजारों तमन्नाएं होती हैं दिल में, हमारी तो बस एक तमन्ना यही है, मुझे एक दफा अपना कह के पुकारो। बस और दिल में कोई भी हसरत नहीं है। या अल्लाह हमने अभी इशा नहीं पढ़ी, फरमाता है जानता हूं पर फिर भी तुम मेरे अपने हो। या अल्लाह हमने सारा दिन भी नमाजें नहीं पढ़ी, फरमाया जानता हूं मोहम्मद जी पर ये तेरे नौकर फिर भी मेरे अपने हैं। ठंडा बोले हो मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूंगा। या अल्लाह हम बड़े निकम्मे हैं, फरमाया पता है मुझे फिर भी मेरे हो। मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा सारी उम्र अपने चाचे की नौकरी करे ना, सारी उम्र सगे चाचे की नौकरी करे और वो जिंदगी में उसकी एक बात ना माने तो सगा चाचा बरादरी में कहता है बस होए तू मेरा कख नहीं लगता। यानी यहां सगा चाचा एक ना माने तो ऐलान कर देता है तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिसकी सारी उम्र नहीं मान रहे वो फिर कहे तुसी मेरे अपने। या अल्लाह हम में ऐसा क्या है, फरमाया नालायक तो बड़े हो पर अली के जिक्र में खुश तो बैठे हो। जो अली के जिक्र पर जितना खुश है उतना सुभान अल्लाह कहो। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू आमनू। मैं अल्लाह ने नबी की आल की खुशखबरी अपने उन बंदों को दी है जो मेरे भी हैं और मोमिन भी हैं। ये जिक्र हुआ है आमनू के साथ। जिक्र किसके साथ है? जिस बंदे के मुंह से एक दफा आमनू निकला, अल्लाह की कसम उसके 50 गुना माफ हो जाएंगे। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, उसकी 50 नेकियां मिल जाएंगी, उसके 50 दर्जे बैठे बैठे रब की बारगाह में बुलंद हो जाएंगे। अब जिसका दिल करता है 50 गुना माफ हो जाए वो कहो आमनू। नहीं मजा आया यार, ये जवानी किस काम की है अगर कुरान के लिए नहीं बोल सकती। हाँ तो क्या लफ्ज है? आमनू। अब भाई हम बैठे हैं पिंडाल में, आगे है कैमरा, बात सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस सब तक पहुंचने वाली है। अब बात यह है कि अगर कोई शिया हो तो वो कहते हैं मोमिन तो ये हैं, मोमिनों करीब करीब हो जाओ। अगर कोई हमारा अहले हदीस भाई है तो वो कहते हैं बाबे फरीद वाले तो मुशरिक हैं, मोमिन तो हम हैं। अगर कोई देवबंदी है तो वो कहते हैं मोमिन हम हैं। नौजवान तेरा नाम क्या है? मुझे फिर भूल रहा है। वहीद अब्बास। देख लफ्ज आमनू किधर है, नजर आ गया है? अलिफ मीम नून वाओ और अलिफ, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में आमनू जब आया 5 से बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने पढ़ दिया, आपके सर से गुजर गया। मैं फिर कह देता हूं आमनू जब आया 5 से बना। पता चला आमनू के लिए 5 को मानना पड़ता है। अच्छा भाई रुको, ठहरो जरा जी वहीद साहब, गुजारिश ये है कि अलिफ के ऊपर खड़ी है, माइक आगे करो, खड़ी है, मीम के ऊपर जबर है, नून के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर जज़म है, और जो 5वां अलिफ है उसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। अब पता चला ये लिखने में 5 हैं, पढ़ने में 4 हैं। अब पता चला ये लिखने में 5 हैं, पढ़ने में 4 हैं। मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूंगा? मोमिनो आमनू बनने की शर्त है, जहां 5 रखो वहां 4 रखो, जहां 5 रखो वहां 4 रखो। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया मनवाना चाहता हूं। जिस दिल में नबी के 4 यारों का हया आ जाए और 5 तने पाक की मोहब्बत आ, उसे मोमिन कहते हैं।
जो जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा रुको 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 बेटा, मोमिन बनना है ना? क्या बनना है? नहीं बोले सारे, ऊंची बोलो। मोमिन बनने के लिए सबसे पहले अलिफ आता है। तो पता चला पहले अलिफ को मानो, सुभान अल्लाह, माशा पता चला पहले अलिफ को मानो, पता चला पहले अलिफ को मानो। जब सारे बोल पढ़ोगे तो मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, पता चला पहले अलिफ को मानो। या अल्लाह, फिर फरमाया आगे आएगा मीम। मोमिन बनने के लिए अलिफ के बाद जब मकाम है मीम का है। भाई समझ आ गई तो मैं आगे चलता हूं। पहले मानो अल्लाह को, फिर मानो मुस्तफा को। या अल्लाह, आगे क्या है? फरमाया आगे है नून। अब मेरे सारे नबियों को मानो। या अल्लाह, आगे क्या है? आगे क्या है? आगे है वाओ, आगे है वाओ। मोमिन बनना है तो सारे नबियों के बाद अब मोहम्मद की उम्मत के वलियों को मानो। या अल्लाह, किसे मनवाना चाहता है? फरमाया गौसुल आजम की 11वीं पकाओ, फरीद की शक्कर खाओ। या अल्लाह, आगे अलीफ आया है। फरमाया जो बंदा वली तक आ जाएगा, वली उसे अल्लाह से मिलाएगा ताकि बंदों को समझ आ जाए अल्लाह ने अली का जिक्र उनसे किया जिनके दिल में 5 तने पाक की मोहब्बत है, 4 यारों का प्यार है। दाता अली हजवेरी को सलाम करते हैं, फरीद की शक्कर भी खाते हैं, गौस की 11वीं भी पकाते हैं। अब अली अली करे तो मजा आएगा ना? बोलो जिसे समझ आ रही है बात की, जिसे जहां जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कहो। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अली का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो फरीद फरीद करते हैं। ठंडा बोले हो यार, ठंडा बोले हो, ठंडा बोले हो। मैं आगे चलना चाहता हूं। अब आप कहोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। नहीं यार, नहीं ऐसे पढ़ा जा सकता ना। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो बैठकर। आगे क्या लफ्ज़ है? व आमिलुस सालिहात, आले मोहम्मद का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह ने अपने उन बंदों से की जो आमनू भी हैं, व आमिलुस सालिहात भी हैं, आमिलुस सालिहात भी हैं। या अल्लाह, किन की बात कर रहा है? फरमाया नमाजियों की बात है। हाय 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 हाय। या अल्लाह, किन की बात कर रहा है? फरमाया नमाजियों की बात है। या अल्लाह, किन की बात कर रहा है? फरमाया जिनके ट्रैक्टर पर मुजरा नहीं, कुरान की तिलावत चलती है। या अल्लाह, किन की बात कर रहा है? फरमाया जिनके घर में कंजरियां नहीं नाचती, मोहम्मद का जिक्र होता है। या अल्लाह, किन की बात कर रहा है? अल्लाह फरमाता है पाक घर का जिक्र है ना, पाक घर का जिक्र है ना, तो इसके सुनाने वाले भी पाक होने चाहिए, सुनने वाले भी पाक होने चाहिए। करबला का जिक्र करो तो तुम्हें पता चल जाए कि हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई थी सजदे में, अपनी गर्दन कटाई थी सजदे में। हुसैन की गर्दन कटी तो सजदे में, हुसैन की गर्दन कटी तो सजदे में। हुसैन ने गर्दन सजदे में कटा के अपने नाना की उम्मत को सबक दिया कि मेरी गर्दन कट गई सजदे को बचाने के लिए, मेरी गर्दन कट गई सजदे को बचाने के लिए। मुस्तफ़ा का मिलाद अभी आपने किबला से सुना, मौलाना से खूबसूरत खिताब फरमाया और मिलाद बयान किया आपने, और वो मिशकात की हदीस तक पहुँचे हुए थे। खाराजा मिन्नी नूरन, बीबी ने फरमाया आमिना ने मुझ में से एक नूर निकला।
उस नूर ने निकलते ही किया क्या था? सजदा। हाय हाय, उस नूर ने निकलकर किया क्या था? सजदा। मुस्तफ़ा ने ज़मीन पर पहला कदम रखते ही सजदा किया ताकि उम्मत को समझ आ जाए मोहम्मद आए हैं उम्मत को सजदे के लिए। मौला अली ने कूफा की मस्जिद में नमाज फजर की पहली रकत के दूसरे सजदे में यारा सारा टब्बर मोहम्मद का कुर्बान हो गया कि अल्लाह की नमाज बच जाए। सारा टब्बर माशा। अच्छा जी कर ले। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। देखो बेटा 12। अच्छा जी जिंदाबाद दे दें जिंदाबाद। जी। बरसात भी उजावत है चाहे मेरा मौला जिधर दरियावां दा मालिक अली फरमान विच नित है खिदर जिबरील भी अरशां ते नारा अली दा मारदा नारा हादरी जी मालिक बरकत दे। नारा हादरी 14 नारा हादरी मिलियन नारा हादरी। 12:05 पे बात का आगाज हो गया है। 1:05 बजने में 30 मिनट रह गए हैं। मैं 30 मिनट बाद मिंबर छोड़ जाऊंगा। आपके पास फकत 30 मिनट हैं कुरान को सुनने के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पाक घर है। सारा जोर लग गया नमाज को बचाने के लिए। सारा जोर लग गया हया का दर्स देने के लिए। देखो मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मुझे वो मरहला याद आ रहा है। मुझे सूरह नूर की एक आयत याद आई है। अगर आप कहो तो मैं पढ़ लूं। हाँ 24वां सूरा है और 37 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिजालुन रिजालुन रिजालुन। और बेटा आगे किस लिए बैठ गए हो? अगर चुप करके बैठना आपने तो उठ के पीछे जाओ यार, आपको सुनने का सलीका नहीं है। रिजालुन मर्द उसे कहते हैं, मर्द उसे कहते हैं। या अल्लाह 6-4 की मूछें रख ले मर्दानगी के लिए। फरमाया वो देखो जाके खरगोश की मूछें बड़ी हैं तुमसे। तो या अल्लाह मर्द किसे कहते हैं? 10-15 बच्चे पैदा कर ले। फरमाया जानवर पैदा कर सकते हैं। तो मौला मर्दानगी की दलील क्या है? फरमाया रिजालुन मर्द उसे कहते हैं ला तुलहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात। दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार और बिजनेस जिसे नमाज से गाफिल ना करे मोहम्मद का रब उसे मर्द कहता। कोई है यहां मर्द बैठा हुआ तो सुभान अल्लाह कहो। मर्दानगी की दलील तेरी मूछें नहीं है। अजान सुनकर मुसल्ले पे आना मर्दानगी है। हुसैन का बेटा मुसल्ले पर है, ज़ैनुल आबिदीन नाम है। कैसा सैयद है। मेरा ख्याल है अगर किसी का सारा कुनबा कत्ल हो जाए उसे तो नमाज याद नहीं रहेगी। बताओ मुझे यारा, भाई मुझे बताओ ना, किसी का सारा कुनबा कत्ल हो जाए आंखों के सामने उसे नमाज याद रहेगी? और तेरा तो एक्सीडेंट हो जाए तुझे 1122 याद आती है, नमाज नहीं याद आती। जिसका सारा टब्बर आंखों के सामने कत्ल हो जाए उसे नमाज याद रहेगी? और जवाब दो तो मैं आगे चलूं यारा। और जिसका सारा टब्बर कत्ल हो जाए आंखों के सामने उसे नमाज याद रहेगी? तो जिसके सामने उसके घर को आग लग जाए उसे नमाज याद रहेगी? और जवाब दो मुझे यारा, नहीं याद रहेगी ना। ओए जिसके सर पे लाल आंधी आ जाए कत्ल के बाद उसे नमाज याद रहेगी?
इनमें से एक काम भी जिसके साथ हो उसे नमाज याद नहीं रहती। लेकिन 10 मुहर्रम है, करबला का मैदान है, हुसैन का बेटा है, टब्बर भी सारा कत्ल है, घर भी जल चुके हैं, आंधी भी चल चुकी है, जलते हुए खेमे में ईशा का सजदा दिया, ऐसा सजदा दिया कि आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई। या अल्लाह, ऐसा सजदा हमने पहले नहीं देखा। या अल्लाह, ये सैयदुस साजिदीन है, ये सैयदुस साजिदीन है। पता नहीं किसे समझ आ रही है बात की। या अल्लाह, ये सैयदुस साजिदीन है, ये सैयदुस साजिदीन है। या अल्लाह, ये सजदा करने वालों का सुल्तान है, ये सैयदुस साजिदीन है। यजीद का दरबार है, हुसैन की हमशीरा है, अली की बेटी है और रस्सियों से जकड़ी खड़ी है, नाम ज़ैनब है। आवाज दे के फरमाती हैं, कोई है जो मैं ज़ैनब की रस्सियां खोले, मैंने जोहर पढ़नी है। कोई है जो मेरी रस्सियां खोले, मुझे जोहर पढ़नी है। भाई अली की साहबजादी ऐलान कर रही है, लहजा अली में, बाबे के लहजे में बोल रही है। यजीद का दरबार है और कह रही है, कोई है जो मेरी रस्सियां खोले, मुझे नमाज पढ़नी है। किसी लानती ने जब नहीं खोली तो ज़ैनब ने कहा, तुम रस्सियां बांधकर क्या समझते हो, हम नबी की आल वाले नमाज को छोड़ देंगे, हमारी नमाज रह जाएगी। सुनो यजीदियों, मैं वो ज़ैनब हूं कि भाई का गला कट चुका था, मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटी थी। भाई का गला कट चुका था, मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटी थी। इस घर का सैयद मुसल्ले पर है, नफल पढ़ रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन है, छोटा सा शहजादा खेलता खेलता कुएं में जा गिरा, रौला पै गया। इमाम बाकर खूच जा डिगे ने, इमाम बाकर शहीद हो गए ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र इमाम बाकर खूह विच जा डिगे। बाबा हुसैन के बेटे ने सलाम भी फेरना गवारा नहीं किया। नफलों में इस तरह मुस्तगरक थे कि नफलों पर नफल पढ़ते रहे। बेटा शहीद हो चुका है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, लेकिन सलाम नहीं फेरते। जब कहीं जाके नफल पूरे हुए तो सलाम फेर कर मुसल्ला नहीं छोड़ा, वहीं बैठकर दुआ मांग रहे हैं। खुशू और खुजू से दुआ मांगने के बाद जब दरवाजा खोला तो लोगों की चीखें निकल गईं, हुजूर आपका बेटा शहीद हो गया है, हुजूर आपका शहजादा शहीद हो गया है, हुजूर आपका शहजादा। ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? इमाम बाकर कहते हैं, गुफ्त बाकर बाप पिदर खंदा तोराना दी दयम। बेटा बाप से कहने लगा, बाबा मैंने आपको कभी मुस्कुराता नहीं देखा, आप उठते हैं तो रोते हैं, आप चलते हैं तो रोते हैं। बाबा आपके सामने पानी आता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं, बाबा आपके सामने खाना आता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाजार में आते थे तो कसाई गोश्त पर कपड़ा डाल देते थे कि कहीं इमाम को अपने बाबा का कटा सर याद ना आ जाए। कोई कसाई इमाम के सामने कोई ज़बा नहीं करता था। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर से निकले, एक गली से गुजरे, एक कसाई बकरा ज़बा कर रहा था, उसे पता नहीं चला कि पीछे हुसैन का बेटा है। उसने तकबीर फेर दी, बकरे का गला कटा, इमाम हुसैन का बेटा जमीन पर गिरा और रंग जर्द हो गया सैयद का। अब इस कसाई ने पलट कर देखा
देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश बैठे लेटे हैं, आके होश कराया, पाँव को बोसा दिया, माफी मांगता है, सैयद मुझे माफ कर दो, सैयद मुझे माफ कर दो, सैयद मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं देखा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं। आपने उसके सर पे हाथ रख के कहा, कोई माफी वाली बात नहीं, तूने मेरे नाना की शरीयत को पूरा किया, कोई माफी वाली बात नहीं, तूने मेरे नाना की शरीयत को पूरा किया। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता, जब तूने इसे ज़बा किया, ज़बा करने से पहले इसे पानी भी पिलाया कि नहीं? मुझे ये बता, इसे ज़बा करने से पहले पानी पिलाया कि नहीं? उसने कहा, सैयद मैंने इसे अच्छी तरह पानी पिलाया था। अब हुसैन के बेटे की चीख निकली, रो के कहने लगे, तूने जानवर को पानी पिला के ज़बा किया, करबला में मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया गया, करबला में मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया गया। अब मुझे बता कि जब तूने इसे ज़बा का इरादा किया, इसे ज़बा करने से पहले छुरी को तेज किया कि नहीं? कहीं छुरी को दंदे तो नहीं थे जिससे इस जानवर को कोई तकलीफ हो? कहीं दंदे तो नहीं थे? उसने कहा, नहीं सैयद, मैंने छुरी को पूरा तेज करके चलाया है। अब सैयद की चीख निकली, रो के फरमाते हैं, मेरे बाबा के गले पे शिमर ने जब खंजर चलाया था, उसमें इतने दंदे थे कि खैमे में मेरी पुप्पी अम्मा उसकी आवाजें सुनती रही है। मैं क्या अर्ज करूं, हुसैन का बेटा मुसल्ले पर है और नफल पढ़ रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और बेटा पानी में जा गिरा है, इमाम बाकर कुएं में है। शोर बरपा हो गया, हुसैन का बेटा कुएं में है, हुसैन का बेटा कुएं में गिर गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम नहीं फेरा, नफलों में लगे रहे। नफल पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा, अब खुशू और खुजू से दुआ मांग रहे हैं। जब सैयद की दुआ पूरी हुई तो दरवाजा खोला, लोगों की चीखें निकल गई, हुजूर आपका बेटा शहीद हो गया, आपका बेटा शहीद हो गया। हुजूर हम निकाल नहीं सके, वो कुएं में जा गिरा शहजादा, छोटा सा सैयद शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुएं के किनारे पर पहुंचे और फरमाते हैं, बेलियो रास्ता छोड़ो। लोगों ने रास्ता दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुएं के किनारे पे खड़े हैं। फिर खूह विच बां वधा के आवाज दे के फरमांदे ने, बाकर हाथ बार कड, बाकर हथ बार कड। इमाम बाकर ने खूह विचों हथ बार कढ़िया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पुत्र दे हथ च हथ पाया, अपने पुत्र नूं बाहर कढ़िया। अब लोग करीब आके तकते हैं, इमाम बाकर दे कपड़ियां विचों पानी नहीं निकलदा, बल्कि धूड़ पे निकल दिए। पानी नहीं निकलता बल्कि धूड़ पे निकल दिए। परेशान होकर लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया, बेलियो मैं ओदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वल्लों मुंह नहीं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह आले मुहम्मद का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो फरीद वाले हैं। थक गए हो तो छोड़ देता हूं, अभी मेरे पास 15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं मेरे पास। मैं 15 मिनट और पढ़ना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर ये नारा है, नहीं भाई नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं भाई नहीं पढ़ा जा सकता, रहने दो। बस मैंने 15 मिनट भी छोड़े आपको। देखो, रुको रुको मलंग, रुको रुको रुको, नारे का जवाब वो ना दे जिसे कन्फर्म है मैं तो बख्शा हुआ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जिसे पता है मेरी बख्शिश उनका नाम है, वो बोलो सारे इकट्ठे।
अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। पाक घर है भाई। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे चलूंगा। पाक घर है। जिस बंदे का कुरान से ताल्लुक नहीं उसका हुसैन से ताल्लुक नहीं। जिसने कभी कुरान को खोल कर नहीं देखा उसने मुस्तफ़ा के दरवाजे का पर्दा हिलता नहीं देखा। कुरान क्या खुलता है, ऐसे लगता है नबी के घर का दरवाजा खुल गया है। भाई आप सुन रहे हो? अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने अपने बंदों में से कुछ बंदे हैं जिन्हें कुरान का ही वारिस बना दिया है। हमने बंदों में से कुछ बंदे हैं जिन्हें कुरान का वारिस बना दिया है। देखो, जो सारी जिंदगी एक महीने में कुरान पढ़े वो हाफिज है। जो सारी जिंदगी रमजान के पूरे महीने में कुरान पढ़े वो हाफिज है। जो सारी जिंदगी एक महीने में कुरान पढ़े वो हाफिज है। अगला जुमला मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे जाया होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं पढ़ूंगा, रहने दो, छोड़ दो। आपको अकेले को सुना के जाऊंगा, यह नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दो, आगे चलते हैं, छोड़ दो। नहीं यारा, एक बंदे को सुना दूंगा, बाकियों को नहीं सुनाऊंगा, आप सुनने वाले नहीं है। ओए, जिसने सुनना है एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो बैठकर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जो एक महीने में कुरान पढ़े उसे हाफिज कहते हैं। जो घोड़े की एक रकाब पर पहला कदम रखे और अगले कदम पर सारा कुरान खत्म करे उसे वारिसे कुरान कहते हैं। और जो सारी जिंदगी कुरान पढ़े लेकिन इधर रूह निकले और कुरान ना पढ़ सके उसे हाफिज कहते हैं। अगला जुमला तो आप समझ गए हैं यारा, कमाल कर दिया आपने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो सारी जिंदगी कुरान पढ़े लेकिन रूह निकलने के बाद एक लफ्ज ना पढ़े उसे हाफिज कहते हैं। लेकिन जो जिस्म के टुकड़े करवाने के बाद नेज़े की नोक पर पढ़े उसे वारिसे कुरान कहते। इतना टेल लग गया हुसैन का कुरान के लिए, तुमने खोला ही कभी नहीं, तुमने कभी खोल कर नहीं देखा। तुम हुसैनी बनने का दावा करते हो। ये पाक घर है, इसका मुहिब भी पाक होता है। इसके साथ मोहब्बत करने वाला बद किरदार नहीं होता, बेगैरत नहीं होता। अगर आंख उठकर किसी की बेटी देखकर तुम्हें अपनी मां ना याद आए, अपनी बहन ना लगे, अपने आप को अली वाला ना कहना, ये तो पाक घर है भाई। या अल्लाह कितना पाक है, अल्लाह फरमाता है बहुत पाक है। या अल्लाह कितना पाक है, अल्लाह फरमाता है बहुत पाक है। या अल्लाह कितना पाक है, अल्लाह फरमाता है मेरे घर काबे से ज्यादा पाक है। या अल्लाह काबा कितना पाक है, अल्लाह सूरह बकर की 125 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्अ सुजूद। जब मेरा घर बना मैंने इब्राहीम से कहा इसे पाक आप रखोगे, 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 इसे पाक आप रखोगे। ये मेरा घर है, इसे पाक आप रखोगे। जब हुसैन की अम्मा की बारी आई तो मैंने सूरह अज़ाब 33वां सूरा है और आयत का नंबर भी 33 है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये फातिमा है, इसे पाक मैं रखूंगा।
मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। 10 मिनट है मेरे पास, मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। मोहम्मद की बेटी उतनी पाक है जितनी मेरी कुदरत है। मियां चन्नू के किसी मौलवी से पूछो अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है। अगर वो कहे कोई नहीं जानता, उसे कहना कोई नहीं जानता फातिमा कितनी पाक है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। हाँ, अगर फिर भी तुम कहो कि बताओ कितनी पाक है, तो फिर जाना पड़ेगा उस बीबी के पास जिसकी शान में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं बल्कि 18 आयतें इकट्ठी सूरह नूर में उतरे। वो बेटी है अबू बकर की। मैं 18 आयतें पढ़ना चाहता हूं। हाँ, घर जाके पढ़ लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ूंगा, यहां तुम्हारे वाली बात नहीं है। नहीं मजा ही नहीं आया तो कैसे 18 आयतें पढ़ूं भाई? ये देखो मौलवी आगे चुप बैठा हुआ है। यारा कितने अफसोस की बात है कि आगे नौजवान बैठे हुए और चुप बैठे हुए। जिसे कुरान से जितना ताल्लुक है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। मौलाना मैं वो 18, ओए खड़ा हो जा भाई, कुरान पकड़ा हुआ है और पीछे हट के खड़ा हो। थक गया है, थक गया है, अभी तो खिताब तेरा सुनना है। नायब खतीब है आज का, नजराने में हाथ दे दूंगा। और तुम तो बोलो तुम्हें क्या हो गया? अर्ज ये कर रहा हूं किबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। मजबूरी समझ लें भाई, मुझे शेर व शायरी नहीं आती। मजबूरी समझ ले, मैं वाकयात नहीं पढ़ सकता। मुझे जितना देर पढ़ना है कुरान पढ़ना है। मेरी तकरीर सुन्नियों के लिए नहीं होती, मेरी तकरीर हर उस बंदे के लिए है जिसके घर में कुरान मौजूद है। काला इन्नी अब्दुल्ला, मां की गोद है, नबी का मिंबर है, एक दिन का नबी है, नाम ईसा है, मरियम की झोली में कौम से कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाने के बाद भेजा है। वजालनी मुबारकन, उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है। उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है। उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है। ऐना मा कुन्तु, मैं घर रहूं फिर भी बरकत वाला हूं, चौक में आ जाऊं फिर भी बरकत वाला हूं। हाँ, वजालनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु व औसानी, उसने मुझे वसीयत की है। व औसानी, उसने मुझे वसीयत की है। व औसानी, उसने मुझे वसीयत की है। बिसलाती व ज़काती मा दुम तु हया, उसने मुझे कहा था जब तक जिंदा रहना ना नमाज छूटे ना ज़कात छूटे। क्या लफ्ज़ आया? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई इस बात की। अल्लाह ने पूरे कुरान को मैंने पढ़ा। बेटा आप वाली बात नहीं जो आप इस तरह कर रहे हैं। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, मैंने पूरे कुरान को पढ़ा। अल्लाह ने पूरे कुरान में 31 दफा नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। नमाज और ज़कात को, बोलो भाई सारे, नमाज और ज़कात को कितनी दफा?
अच्छा मैं फिर कहता हूं, पूरे कुरान में सिर्फ 2 दफा, मतलब सूरह बकर की पहली आयत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता में आगे ज़कात नहीं आई, ठीक है ना जी। हालांकि उसमें भी अनफाक आ गया है, अनफाक आ गया है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अनफाक तो आ गया, ज़कात लफ्ज़ नहीं आया। आगे जाके 30वें पारे में एक दफा नमाज को रखा, वहां ज़कात नहीं रखी, बस बस। बाकी पूरे कुरान में जहां नमाज वहां ज़कात, जहां नमाज वहां ज़कात, जहां नमाज वहां ज़कात। देखो ये जुमला किसी ने पढ़ा नहीं और किसी ने लिखा नहीं। चूंकि मैंने तखस्सुस किया है कुरान में, स्पेशलाइजेशन करके बैठा हूं, मुझे ये समझ आई है जो मैं आपको देने लगा हूं। अगर आपको कबूल हो तो रख लेना, ना हो तो मैं दलील में फिर कुरान पढ़ूंगा। समझ आइए आपको बात की। हाँ, ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा उसके बाद, नहीं, आप ना मानेंगे तो मैं मनवा के छोड़ूंगा। अब जिसे समझ आइए टका के सुभान अल्लाह कहो जरा। जहां नमाज वहां ज़कात, जहां नमाज वहां ज़कात। भाई नमाज का ताल्लुक है अल्लाह से, ज़कात का ताल्लुक है गरीबों से। नमाज है हर एक के लिए, ज़कात है साहब निसाब अमीरों के लिए। नमाज है दिन में 5 दफा, ज़कात है साल में 1 दफा। ज़ाहिरी तौर पर तो इसमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ने इसे इकट्ठा रख दिया तो बस इकट्ठा रख दिया, आप समझो कि ये इकट्ठा ही रहेंगे। नहीं, मेरी नालायकी, मैं आपको समझा नहीं सका बात, नहीं यार, अफसोस है मुझे अपने आप पर। मैं फिर कह रहा हूं, ज़कात का ताल्लुक बांटने से है, नमाज का ताल्लुक सजदे से है। अल्लाह फरमा रहा है तू अब भी नहीं समझा, सजदा कर सजदा, सजदा कर सजदा। मांगने वाला नहीं रहने दूंगा, बांटने वाला कर दूंगा। ओए जिसे समझ आइए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो। आज जब भूख आती है तो हमें कहते हो शाहजी फतहनामा, शाहजी फतहनामा, शाहजी फतहनामा, शाहजी कारोबार के लिए फतहनामा, शाहजी कोई फतह। अब दे रहा हूं, ले क्यों नहीं रहे? नहीं यार छोड़ो, मैं मुरीदों में जाके दे लूंगा अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो। भाई अल्लाह ने सूरह ताहा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअमुर अहलका बिस्सलात, जा अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, जा अपनी बीवी को नमाज का आर्डर कर, अपनी बेटी को नमाज का आर्डर कर, अपने भाई को नमाज का आर्डर कर। वस्तबिर अलैहा, पहले खुद पढ़ फिर घर वालों को पढ़ा। या अल्लाह फायदा, या अल्लाह फायदा। अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़न, हमने तुमसे लंगर नहीं मांगा, हमने तुमसे रोजी नहीं मांगी। तो मौला फिर फरमाए नहनु 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 नारज़ुकुक, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू नमाजी हो जाए, तेरी बीवी नमाजी हो जाए, तेरे बच्चे नमाजी हो जाए, तेरी बेटियां नमाजी हो जाए, रिज्क में बरकत का ऐलान मैं कर देता हूं। अब जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठ। अर्ज कर रहा हूं, आगे चलूं? थक तो नहीं गए? देखें मेरे पास 3 मिनट रह गए, 3 मिनट, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए। 3 मिनट पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना। 3 मिनट बाद मिंबर छोड़ना है मुझे। क्या समझा के जाऊं? मर जाऊंगा, जनाजे का ऐलान बाद में कराएगा। अब भी नहीं समझ आई तो फिर कभी भी नहीं आएगी। 3 मिनट है मेरे पास, मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूं 3 मिनट में 3 आयतें पढ़ूं। भाई जिसने सुननी है इस तरह तो ना कहो। नहीं, ये 3 मिनट भी गुजर जाएंगे आपके इसी तरह। भाई मैं कब्रस्तान वाला खतीब नहीं हूं, मैं तो जागते हुए सुन्नियों का खतीब हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस
गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। मुझे भूल गया है आगे मैंने क्या पढ़ना है। मैं अब मुझे बताओ मैं क्या पढ़ रहा था। हाँ जी, वो तो मैंने अर्ज कर दिया है। अर्ज ये है आले मोहम्मद का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो पंजतने पाक के नौकर हैं, नबी के चार यारों के खादिम हैं, बाबे फरीद की बहिश्ती गुजरते हैं और नमाजी हैं। और क्या हैं? नहीं बोले, सारे बोलो। इससे आगे एक लफ्ज आ गया कुल। क्या लफ्ज है जी? किधर हो आप? होश में हो? ठीक है। क्या नाम है? वहीद अब्बास। वहीद नाम है। आप यकीन करें मैं वाकई भूल जाता हूं। अजमेर के शहनशाह मोइनुद्दीन ने ना एक गुलाम खरीदा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एक ना गुलाम खरीदा, गुलाम। उसका नाम असलम आता है, असलम। उस गुलाम से कहा कि तेरी ड्यूटी ये है कि तूने रोजाना अजान फजर के वक्त मुझे उठाना है ताकि मैं नमाज पढ़ूं। अजमेर का शहनशाह मोइनुद्दीन और गुलाम खरीद के फरमाते हैं कि तूने ना फजर के वक्त मुझे उठाना है ताकि मेरी नमाज ना रह जाए। 40 साल गुजर गए, उसकी ड्यूटी एक दिन भी ना आई, क्योंकि वो सोते तो वो उठाता। 40 साल गुजर गए। सारी रात अजमेर के शहनशाह ने अपने मुसल्ले पर बैठ के इबादत करनी, अजान का वक्त होना तो बाहर आ जाना, उसने खुद ही लोटा ले आना। गुलाम की ड्यूटी जो ये थी, उसने जब वुजू कराना ना तो फिर उसे देख के कहना कि ना है तेरा। उसने कहना मोहम्मद असलम, फरमाना ठीक है वुजू करा। आज 40 साल गुजर गए, हर फजर के अजान के वक्त उसे कहना कि ना है तेरा। उसने कहना मोहम्मद असलम। 40 साल बाद आज वो वुजू कराता हुआ ना बोल पड़ा। कहने लगा जी पहली गल ते वे जिस काम लई तुसीं मैनूं खरीदिया सी ना वो होण नहीं दिता। तुसीं सुत्ते ही नहीं, मैं तुहानूं उठांदा, आपे उठ के आ जांदे हो। ते नाले दूजी गल वे 40 साल हो गए ने, हर रोज मेरा नाम पुछ छड़दे हो, तुहानूं अज तक मेरा नाम याद नहीं होया। अजमेर के शहनशाह की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहते हैं मैं यार की याद में इस तरह मगन हो गया हूं, मुझे उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। और मुंडिया की ना है तेरा? और वहीद ना जो भाई उन याद करा दिया जी, सुभान अल्लाह कह लो जरा। हाँ, खत्म हो गया भाई खिताब का वक्त। आयत अभी 3 हिस्से बाकी है, सिर्फ आयत का एक हिस्सा तर्जुमा हुआ है। अब मेरा ख्याल है आखिरी लफ्ज का कर लूं कि ये भी छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये इतने ठंडे सुभान अल्लाह में थोड़ी हो जाएगा यारा। जिसका दिल करता है लफ्ज कुल का हो जाए, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। अच्छा भाई, पीछे क्या हुआ है? मौला अली का जिक्र किसने किया है? अल्लाह ने। ठीक है ना? क्या हुआ है भाई? मौला अली का नाम ऊंची लो, बख्शिश हो जाएगी यार। क्या हुआ है? किसने किया है? अब दरमियान में जाके मोहम्मद का रब क्या फरमा रहा है? कुल,
क्या फरमा रहे? माना क्या है जी? ठीक है, क्या माना है? नहीं बेटा, माना है अल्लाह फरमाता है नहीं तुम भी नहीं कहना नबी को तुम नहीं कहते। हाँ ठीक है, शाबाश। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी, मोहम्मद जी। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी जरा लब खोलो और बात शुरू करो। नबी ने पूछा या अल्लाह मैं क्या बोलूं? फरमाया वही जो बात मैं कर रहा हूं आगे करो। अब मैं ये कह लूं मिंबर पे बैठ के कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कहा मोहम्मद जी अली अली करो। नहीं, रुको, ठहरो, समझो, बात अल्लाह कर रहा है ना तो कर दे सारी। बात किसने छेड़ी है? इतना आहिस्ता अल्लाह का नाम लोगे तो मियां चन्नू की कब्र आप पे राजी नहीं होगी। जिसका दिल करता है बाबे मियां चन्नू की कब्र से दुआ निकले, ऊंची कहो अल्लाह। नहीं अभी कहा, ऊंची कहो। तो फिर पूछ रहा हूं बात किसने छेड़ी? किसकी? मौला। अब दरमियान में जा कहता है मोहम्मद जी आप करो, मोहम्मद जी आप करो। शाबाश, छोटा सा बच्चा बोला है, कह रहा है अली अली करो। कह रहा है अल्लाह ने कहा मोहम्मद जी अली अली करो। नहीं, मैं मिन्नत करता हूं अपने करीम रब की, या अल्लाह तू कर रहा है ना, सारी कर देना आप ही। ये दरमियान में नबी को क्यों ला रहा है? और अगर तेरी मंशा यही है कि नबी करे तो दरमियान में से कोल निकाल के शुरू पे रख, सारी नबी से करवा। ये कैसा जिक्र है कि आधा आप कर रहा है आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा है आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा है आधा नबी से करवा रहा है, आधा आप कर रहा है आधा नबी से करवा रहा है। मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूं अगर चुप करके बैठे हुए हो? या अल्लाह या तो सारा जिक्र आप कर या सारा नबी से करवा। अल्लाह फरमाता है अगर सारा नबी से करवाया तो बंदो तो पहले अली को हजम नहीं कर रहे, वो कहेंगे मौलवी कहेंगे अपने घर की करते रहे, अपने घर की करते रहे। ये वो जिक्र है आले मोहम्मद का जो आधा मैं करूंगा आधा अली से करवाऊंगा, ताकि जो भी कुरान खोले उसे समझ आ जाए इस घर का जिक्र शिरक नहीं, बिदत नहीं, हराम नहीं, सुन्नत मुस्तफा भी है और सुन्नत खुदा भी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। चलो भाई, अब मैंने 5 मिनट आपके ऊपर ले लिए, बंद कर दो भाई। आपकी मस्जिद का कुरान है, जहां तक मैंने पढ़ा उसे सुबह पढ़ लेना, देख लेना, मुझे इजाजत बख्शो। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह मियां जफर के हवाले से चार साउंड वालों को अल्लाह इससे बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप तशरीफ रखो सारे। अब आप स्टेज ते अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन सना खान जनाबे भाई फ़खर अब्बास ताबई साहब आप तशरीफ फरमा हो चुके ने। खूबसूरत नौकरी पेश कर सें भाई, तशरीफ रखो सारे। अब आप भाई तशरीफ रखो। हेलो बैजो यार, मैं खिताब शुरू कर लगा। बैजो बैजो बैजो, मैं तकरीर शुरू कर लगा। अब बैजो, मैं खिताब शुरू कर लगा। और जिन्हें कुरान सुनना है बैजो, और मैं नहीं चल रहा, बैजो, मैं खिताब शुरू कर लगा। आवाज़ दो जी, आवाज़ दो, इसको थोड़ी सी आवाज़ दें जी, आवाज़ दें। बैजो बैजो, मैं खिताब शुरू करा। बैजो बैजो। और जिन्हें बहन है ना कुरान पाक सुनना है, फटाफट बैजो, फटाफट बैजो 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 साहब मौल किबला, बैजो 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 बैजो। और मेरा दिल कीता थोड़ा और खिताब कर ला, और जिधर दिल करता खलोता क्यों हूँ भाई? नहीं नहीं, बैजो सारे, बैजो बैजो, शाबाश शाबाश। बैजो बाबा जी, बैजो बैजो बैजो। दोबारा तकरीर शुरू होने लगी है।
या रसूल ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿ ਜਾਓ शाबाश गुजारिश है वे एक मेहमान की इज्जत नहीं ना करी दी नहीं एक मेहमान की इज्जत करी दी दूजियां दी नहीं करी दी मेहमान नवाज लोग होंदे ने जिहड़े सारे मेहमानां दी इक्को जी इज्जत करन बानी महफिल ने जिन्हें बह रहना है मियाँ जफर शाह साउंड वाले ने वो ने जिन्होंने स्पीकर एंड ते लैके जाना है लाइटां भी एंड ते लथनियां ने ते तुसी जिहड़े उठ के चले हो ये साबित पिया हुंदा सी कि तुसी मेहमान नवाज नहीं वो तुहाडा सना खान किहड़ा है फखर अब्बास ने दिल सोचना सी कि बंदे ना मेहमान की कदर जानते ही नहीं तो इस तो पहला कि ऐसा वक्त आउंदा उस नौजवान के दिल च आउंदा ते मैं तुहानूं बिठा लिया कि साबित कर लीए कि असीं मेहमान नवाज हाँ ते मेहमान की इज्जत और कदर करना जानने ते फिर मेहमान भी वो जिहड़ा घरों नबी लजपाल दियां नातां याद करके आया हो मेरा ख्याल है उनको बंदा उठन तो नहीं लगा मेहमान नवाजी के तहत लो जी तुसी आओ आओ जी आओ जो करना है करो मैं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अहबाब ज़िवकार तुसी अहबाब ने बड़ा मुदल्लल खूबसूरत तफसीली खिताब समात फरमाया मेरे मसला के हक अहले सुन्नत दे बेहतरीन आलिम दीन तर्जमान मसला के अहले सुन्नत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा जनाबे किबला सैयद सोहना माई साहब दामत बरकातुहुम कुदसिया अल्लाह ताला आप दी उम्र दे अंदर अमल दे अंदर सेहत दे अंदर बरकत अता फरमावे और खसूसी तौर ते